अक्षर अक्षर अक्षत बनकर लगी शब्द की रोली मात, छंद गीत संग अलंकृत कर पूजन अर्चन वंदन मात। तत्परिवर्तनम भव के उद्देश्य को पूरित करने हेतु रचनाकार एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रांति का गठन किया गया। यह संस्था शुक्तिका इंडिया फाउंडेशन का एक प्रकल्प है। रचनाकार का मुख्य उद्देश्य नवोदित रचनाकारों को मुख्य धारा में लाना है, उन्हें उचित मंच प्रदान करना है, उनके साहित्य एवं उनकी कला को विश्व स्तरीय पहचान दिलानी है। संस्कृति, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में वरीय जन को सम्मानित करना और उभरते को प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य है। 1 जनवरी 2021 को रचनाकार का विधिवत उद्घाटन हुआ। 1 वर्ष के अल्प समय में संस्था ने विश्वव्यापी पहचान बना ली है। हर उत्सव पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। प्रत्येक सप्ताह विविध प्रतियोगिताएं होती हैं जिनके विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। नवोदित रचनाकारों को एकल पाठ हेतु मंच प्रदान किया जाता है। प्रत्येक माह विदेश विभाग एवं क्षेत्रीय समितियों की काव्य गोष्ठियां आयोजित होती हैं। स्वर्गीय दुर्गावती चौधरी स्मृति काव्य गोष्ठी का आयोजन निरंतर हर माह के अंतिम रविवार को किया जाता है। प्रत्येक रविवार दिन 11:30 पर अध्यात्म और धर्म पर आधारित व्यावहारिक चिंतन की चर्चा होती है। रचनाकार प्रतिवर्ष 3 सम्मान, संस्कृति एवं साहित्य के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान हेतु रचनाकार साहित्य गंधा प्रज्ञा विभूति सम्मान, कला के क्षेत्र में अप्रतिम कार्य हेतु रचनाकार सुरभि कला विभूति सम्मान, उभरते साहित्यकार को प्रोत्साहन देने हेतु रचनाकार दुर्गावती चौधरी स्मृति साहित्य सारथी सम्मान देती है। रचनाकार संस्था के उन्नयन में सक्रिय सदस्यों को रचनाकार भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाता है। हम प्रतिबद्ध हैं भारत की संस्कृति, कला, साहित्य के उन्नयन हेतु। दृढ़ संकल्प है कि हम इसे अक्षुण्ण रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुरेश चौधरी रचनाकार के इस भव्य पटल पर आज के विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं अपना विशेष कार्यक्रम साहित्य और संस्कृति से हटकर कुछ सामाजिक सरोकार, सामाजिक रिश्ते। आइए हमारे समाज के अंदर उभरती महिलाएं क्या कर रही हैं, आज आइए जानिए, पहचानिए और देखिए। आज हमारे साथ हैं विश्व सुंदरी मिसेस ग्लैमरस मोनिका आहूजा जी, जिन्होंने 2021 में विश्व सुंदरी का खिताब जीता, और आज उनसे साक्षात्कार करेंगी हमारी दिल्ली इकाई की समन्वयक कामना मिश्रा जी। साथ में चर्चा के लिए उपस्थित हैं कलकत्ता से हमारी विद्या भंडारी जी, जो हमारी संस्था के महामंत्री हैं। हमारी संस्था की ही संस्कृति मंत्री महिमा सोनी जी भी उपस्थित हैं। अंशु जैन जी उपस्थित हैं। प्रीति गुप्ता जी उपस्थित हैं। सोनिया आहूजा जी उपस्थित हैं। पलक कपूर जी उपस्थित हैं। आइए हम लोग सब अब आगे चर्चा करें। उसके पहले मैं आपको मोनिका आहूजा जी के ऊपर बना एक छोटा सा वृत्तचित्र दिखाना चाहूंगा। आइए देखते हैं हम लोग वृत्तचित्र।
धन्यवाद। बहुत सुंदर चित्र। आज इस स्टूडियो में सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ मोनिका आहूजा जी का। आइए मोनिका आहूजा जी, आइए आप स्थान ग्रहण धन्यवाद कीजिए और धन्यवाद। कुछ शब्द बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। फिर कामना मिश्रा जी, आप आइए और धन्यवाद। कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। अवश्य। शारदा माँ को नमन करते हुए और उपस्थित सभी सभ्यजनों को प्रणाम करते हुए मैं कामना मिश्रा दिल्ली से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रचनाकार एक साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है। साहित्य में गीत, गजल, छंद, लेखन, दोहा, मुक्तक, कविताएं, ये सब के सब रची जाती हैं और इसमें नारी का सौंदर्य और प्रकृति का सौंदर्य सबसे ऊपर रहता है। यदि नारी ना होती, यदि प्रकृति ना होती, यदि सौंदर्य ना होता तो गीत ना होती, गजल ना होते, कविता ना होती। तो नारी को यदि हम पर्यायवाची बोले गीत, गजल, कविता का, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और नारी का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है जब वो नारी एक माँ होती है। आज रचनाकार के इस पावन पटल, सम्मानित संस्था के इस पटल से, इस मंच से, इस ऑनलाइन प्रोग्राम से मैं एक ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराने जा रही हूँ जो बिल्कुल अलग किस्म की हैं। साहित्य क्षेत्र से उनका संबंध नहीं है, लेकिन वे सब बहुत से लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि मोनिका आहूजा जी, जिन्हें हमने आज अपने पटल पर साक्षात्कार के लिए सादर आमंत्रित किया है, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2021 कॉन्टेस्ट हुआ था दुबई में, जिसमें ये मिसेस ग्लैमरस चुनी गई थी, दिल्ली से हैं। इनकी विशेषता ये है कि जिस समय ओमिक्रॉन, ये कोरोना अपने पीक पर था, सेकेंड वेव की बात हो रही है और लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, उस समय इस महिला ने अपने आप को इतना सकारात्मक रखा। ऐसी स्थिति में जब चारों तरफ एक तरीके से मृत्यु का तांडव हो रहा था और सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल था, क्या होगा नहीं पता था, ऐसे में अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखना हम सबके लिए एक चुनौती हो गया था। हम लोग घरों में बंद हो गए थे। ऐसे में मोनिका आहूजा जी ने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया, अपनी ब्यूटी पेजेंट के ऊपर उन्होंने अप्लाई किया और इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं की कि कॉन्टेस्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि कोरोना में जो स्थिति चल रही थी उसमें कुछ भी नहीं पता था। और इनको देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि इनकी एज क्या है। आप हैरान रह जाएंगे जानकर कि ये 40+ हैं और इनका जो बड़ा पुत्र है वो कनाडा में ग्रेजुएशन कर रहा है, बीबीए कर रहा है, छोटा बेटा 12th में है। तो मैं सलाम करती हूँ ऐसी महिला को, ऐसे जज्बे को, जिसने इतनी विपरीत परिस्थितियों में इस तरीके से अपने घर परिवार को देखते हुए सकारात्मक ऊर्जा न केवल अपने परिवार को दी, अपने ऊपर ध्यान दिया, बल्कि सभी महिलाओं को और पूरे समाज को ये संदेश दिया, पहली बात, कुछ भी असंभव नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि कितनी भी विपरीत स्थितियां हों उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अब मैं मोनिका जी से पूछना चाहूंगी कि मोनिका जी, एक सेकंड, मैं आपको इंटरप्ट करके एक सेकंड बोलना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि स्ट्रीम यार्ड का लिंक हम लोगों ने कुछ सब लोगों को दे दिया है, तो सब लोग स्ट्रीम यार्ड के द्वारा ही इसमें आना चाहते हैं। स्ट्रीम यार्ड की कैपेसिटी 10 लोगों की होती है, तो जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है बार बार कि और लोग जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनसे मैं नम्र निवेदन करूंगा कि वे हमारे फेसबुक चैनल के थ्रू और रचनाकार पेज के थ्रू जुड़कर इस कार्यक्रम को देखें, तो बड़ा अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, आप सबको भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद जी। मैंने फेसबुक का भी लिंक शेयर किया है, जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं वो फेसबुक के लिंक से जुड़ सकते हैं। तो मोनिका जी, आपका जो जज्बा है वो काबिले तारीफ है, बहुत बधाई आपको। सुंदर तो आप हैं ही, पर उसको मेंटेन आपने इतना करके रखा। इसमें बहुत बड़ा सहयोग आपके परिवार का है, आपके पति देव का है। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने परिवार के बारे में बताएं कि उनका योगदान कैसे रहा आपकी इस उपलब्धि। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी उपस्थित जनों का कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ इसके लिए। हाँ जी। तो इस पूरे मिशन में कि बहुत मुश्किल था कोरोना के टाइम में ये सब करना, कि किस तरह से घर भी देखना है। उस टाइम सबको पता है कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं था, सारी मेड्स भी घर पे ही होती थी अपने, तो सारा काम भी करना, साथ साथ पेजेंट की भी तैयारी करनी,
बट इसमें मेरे पूरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड, मदर इन लॉ, सब ने। हमारी जॉइंट फैमिली है विद गॉड्स ग्रेस, तो सब इतने सपोर्टिव हैं कि सबका इतना साथ रहा कि मुझे ये पूरी जर्नी बहुत ईजी रही। बहुत ईजीली मैं हर एक जो भी टारगेट आता था, कुछ भी हमें अचीव करना था, जो भी हमारे दिए जाते थे कि आपको ये करना है, टास्क करना है, सारे टास्क इजीली मैंने कंप्लीट किए। और करते करते पहले मैं फर्स्ट जो राउंड था वो क्लियर किया, वो दिल्ली में ही था। फिर ऑनलाइन हुआ हमारा राउंड, सेकेंड राउंड भी क्लियर किया। फिर थर्ड राउंड देहरादून में था, वहाँ पर गई थी मैं, वो भी कोरोना के टाइम में ही गए थे। तब भी बहुत मुश्किल था सबका जाना, मतलब टाइम ऐसा था, पीक था कि बुकिंग्स भी नहीं हो रही थी, बट फिर भी इतनी गॉड की ग्रेस रही कि सब कुछ इजीली हो गया, हैंडल हो गया, कि सारी बुकिंग्स वगैरह भी हो गई और इजीली वहाँ जाके वो राउंड भी क्लियर किया। और फिर फाइनल राउंड हम दुबई में गए, दुबई में जाकर सारे राउंड्स क्लियर करके मुझे फिर मिसेस ग्लैमरस का अवार्ड मिला। तो इसके लिए मैं अपनी बहुत फैमिली की बहुत जी। बहुत आभारी हूँ। मोनिका जी, मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न करने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इसका उतनी ही ईमानदारी से उत्तर दें। देखिए, आप एक माँ हैं, एक पत्नी हैं, एक बहू हैं। आपके परिवार का बहुत सपोर्ट रहा, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे समाज में सभी महिलाओं को इस प्रकार का सपोर्ट नहीं होता है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये ग्लैमर वर्ल्ड है, ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी बहू को जाने की परमिशन सासू माँ ने किस तरह से दी, उसमें क्या चुनौतियां आई, उन्हें आपने कैसे मनाया, या वो शुरू से ही सपोर्टेड थी? इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि सभी आयु वर्ग की महिलाएं देख रही हैं। आपका परिवार मिसाल है, तो कृपया ईमानदारी से उत्तर दें इसका। बिल्कुल जी, बिल्कुल ईमानदारी से। मेरी सासू माँ, मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव हैं। आप भी उनसे मिले हुए हैं, इसमें से एक दो जने, अंशु जी भी मिली हुई हैं। आप सब जानते हैं उन्हें कि वो कितनी सपोर्टिव, कितनी हेल्पफुल हैं। शुरू से उनका नेचर भी बहुत अच्छा रहा है और ऐसी कोई बात नहीं कि सब अपने लिमिट में हर काम किया जाए तो कभी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो मेरी फैमिली हो चाहे किसी की भी फैमिली हो। तो हर चीज़ हम अपने लिमिट में करते हैं। इस तरह से ये सारी जर्नी बढ़ती गई और सबके साथ के साथ मैं ये कामयाब हूँ। और दूसरा प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि आपके दोनों पुत्र युवा हैं और बहुत योग्य हैं। बहुत बधाई आपको कि एक बहुत अच्छी माँ हैं आप। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। अगर पेरेंट्स का जो भी करियर है, स्पेशली मदर का, तो चूंकि आपको बाहर भी जाना था और आपको एक ग्लैमर लाइन आपने चुनी थी, तो इसमें आपके बेटों का, क्योंकि बच्चों का देखिए ओपिनियन होता है, नो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बच्चों का ओपिनियन होता है। क्या बच्चों को, आपके बेटों को कभी कोई ऐतराज नहीं हुआ कि हमारी मम्मी ग्लैमर वर्ल्ड में जाएंगी? इस विषय में कुछ बताएं कि बच्चों का किस प्रकार का रहा रिएक्शन, कैसे सपोर्ट किया, या आपने उन्हें मनाया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं और आजकल की जनरेशन है इतनी एडवांस और सब अच्छे से समझते हैं कि कैसा आजकल ज़माना है, उस हिसाब से हर चीज़ ज़रूरी है। तो बच्चों ने पूरा साथ दिया। और जब मैं बाहर गई थी, इनफैक्ट उस टाइम मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, मतलब उस टाइम भी उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। उस टाइम मैं टेंशन में थी कि नहीं, पीछे से एग्ज़ाम्स हैं, कैसे करोगे। बट मेरे बेटे ने बोला नहीं मम्मा आप जाओ, हम कर लेंगे, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, मैंने आपको बताया, तो ऐसी कोई कभी दिक्कत आई ही नहीं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आपका पूरा परिवार ही जो है वो उदाहरण है समाज के लिए, हाँ जी, कि बिल्कुल। हम इस पटल से सिर्फ आपको ही नहीं प्रमोट कर रहे, महिलाओं के लिए तो एक संदेश आप दे ही रही हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर और सकारात्मक रहना चाहिए। पूरे परिवार का सपोर्ट है। अब आप ये बताएं कि जब इतना डिप्रेसिंग टाइम चल रहा था, चारों तरफ इतना नकारात्मकता फैली हुई थी, तो कभी आपको लो नहीं फील होता था? जब आप तैयारी करती थी तो आपको ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि तैयारी तो स्पेशली बहुत करनी पड़ी होगी आपको, कि अगर ये कॉन्टेस्ट नहीं हो पाया तो, या मैं बाहर गई, कोई मुझे कोरोना हो गया तो, इस तरीके के डाउट्स भी तो मन में आते होंगे। तो ये जो द्वंद, जो अपने ही विरुद्ध जो युद्ध चलता है, उससे कैसे हैंडल किया आपने? ये तो बहुत ज़्यादा मन में रहता था, क्योंकि वो टाइम ऐसा था, कुछ नहीं पता था कल का क्या होगा। हमारे ही पेजेंट में इतनी गर्ल्स जिनको सब कुछ होने के बाद बुकिंग भी हो गई, फिर कोरोना हो गया एट लास्ट टाइम, सबका कैंसिल हो हाँ गया। 2-3 ऐसी जी लेडीज थी, जी। बहुत जनों के साथ ऐसा हुआ। तो ये बस मन में यही प्रे हमेशा गुरुजी से करते रहे कि सब कुछ ठीक रखना, बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिम। तो इसीलिए मैंने तो पूरा सरेंडर उनके ऊपर करा हुआ है कि जो आप करोगे बिल्कुल ठीक करोगे। मतलब आपने ये रिस्क लिया और पूरा परिवार इस रिस्क में आपका साथ सभी हाँ ने जी, दिया। बिल्कुल रिस्क के साथ सब गए और बस गॉड पे पूरा भरोसा है कि जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। अगर आप भेजोगे तो भी अच्छे के लिए और नहीं भेजोगे उसमें भी कोई भलाई होगी।
तो बहुत, इसका मतलब आप बहुत बहादुर महिला भी हैं, क्योंकि कोरोना तो एक इस तरीके का अदृश्य शत्रु था जिससे युद्ध करना मतलब हम सभी लड़ रहे थे और बहुत डर लग रहा था। बहुत अच्छा लगा मोनिका जी आपसे बात करके। अब मैं चाहूंगी, जो हमारे संग इतने सब सुविज्ञ जन जुड़े हुए हैं, तो इसमें सबसे पहले मैं आदरणीय विद्या भंडारी मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि मैम आप मोनिका जी से कोई भी प्रश्न करें और कुछ भी पूछें और मोनिका जी उसका उत्तर देंगी। आप, मोनिका जी के लिए चैलेंज है, सभी लोग आपसे बहुत बात करने के लिए विद्या जी उत्सुक हैं। लगता है एक बार विद्या मैम, डिस्कनेक्ट हो गई है शायद। विद्या जी एक बार डिस्कनेक्ट हो गई है, फिर आ जाएंगी। कोई बात हाँ, नहीं तब सर, तक आप मैं महिमा जी, श्रीमती महिमा अंशु जी। जैन जी को आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती अंशु जैन जी हमारी विवेक विहार की RWA महिला एसोसिएशन की प्रधान है। बहुत ही सशक्त महिला हैं और बहुत ही कर्मठ हैं, और इनके नेतृत्व में हमारा जो महिला एसोसिएशन है बहुत बढ़िया, बहुत आगे चल रहा है। और मुझे मोनिका जी से सबसे पहले मिलवाने वाली भी अंशु जी ही थी, जो एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुई थी वहां मिली थी। तो श्रीमती अंशु जैन जी से मैं प्रार्थना करूंगी कि आप कृपया मोनिका जी से कोई भी प्रश्न जो आप पूछना चाहें आप पूछें। आपका स्वागत है अंशु जी। हेलो मोनिका जी, हेलो जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। इस पटल पे आपको देख के खुद पे इतनी एनर्जी आ जाती है, लगता है कि हम वाकई में कहीं कुछ जो कर रहे हैं वो सार्थक दिशा में कार्य कर रहे हैं। जब अपने घर के बच्चे इस मंच तक पहुंचते हैं तो दिल की खुशी 4 गुनी बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल। बहुत सारा बातें करने का मन है, लेकिन समय की सीमाओं को समझते हुए आपसे एक मन में बहुत दिनों से एक मन में प्रश्न आ रहा था कि आपके मन में किस उम्र में ये ख्याल आया कि हाँ मुझे उस मंच तक जाना है जहाँ नाम, शोहरत और रुतबा सब कुछ मिल जाए मुझे। तो इस चीज की कल्पना आपने किस उम्र में देखी, समझी और उस चीज को आपने उसको फॉलो किया? कहते हैं मन में इच्छा तो बचपन से ही थी। वो तो एक लड़की के सबके मन में इच्छा होती है कि हाँ हम इस ग्लैमर वर्ल्ड में जाएं, हीरोइन बने, एक्ट्रेस बने, सब हमें देखें, इंटरव्यू लिए। तो सबकी आजकल सबकी ही इच्छा होती है। ऐसी ही मेरी भी बचपन से ही इच्छा थी। बट बचपन तो ऐसी पढ़ाई बहुत जरूरी, सबसे पहले पढ़ाई पूरी की, फिर शादी हो गई, फिर अपने घर आए तो घर को संभालना पहले जरूरी है, फिर बच्चे हुए तो बच्चों की देखभाल सारी करके अब इस स्टेज पे आके ऐसा लगा जब बच्चे बड़े हो गए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई कि बच्चे बड़े हैं, अब कोई टेंशन नहीं है, जॉइंट फैमिली है भगवान की दया से, तो सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है। तो इस टाइम सोचा कि हाँ अब ये स्टेप ले सकते हैं जिसमें कि सब सपोर्ट करेंगे मेरा और हम कामयाब भी हो सकते हैं। तो बस ऐसे ही गुरुजी ने सब कुछ करवा दिया, धीरे धीरे करके सारे काम हो गए। बहुत सुंदर आपका आंसर, और उससे सुंदर है कि आप कितनी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। ना केवल आप अपने लिए हैं बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में है कि हाँ हम में भी जज्बा है और हमें भी आगे बढ़ना है। आप जिस मंच पे है, जिस स्तर पे हैं, उसमें आप समाज के लिए क्या मैसेज और क्या करना चाहेंगे कि हमारा समाज और खूबसूरत बने आप ही की तरह? बिल्कुल, मैं पूरे समाज से यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सब ऐसी जो भी आपके मन में इच्छा है, आप जो पाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल पूरा होगा। बस अपना दृढ़ निश्चय रखें, हर चीज में लगन रखें और पूरी फैमिली का सपोर्ट साथ में लेके चलें तो सब कुछ पा सकते हैं। और इससे भी बड़ा है ग्रेटफुलनेस। हमें हमेशा ईश्वर के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए हर चीज के लिए। इसके द्वारा ही हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं मंच कामना जी को दोबारा सौंपती हूँ कि बहुत लोग हैं जो आपसे बात करने के इच्छुक हैं। हम तो मिलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी। जो दूर से आपके इतने चाहने वाले हैं तो आगे आप उनको मौका दें। मिलते रहेंगे, जिंदगी का सफर यूं ही चलता रहेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किए अंशु जी, और बहुत ही खूबसूरत उत्तर इन्होंने दिए। और अंशु जी के बारे में भी मैं बता दूं, बहुत सशक्त महिला हैं बहुत लोगों को प्लेटफॉर्म देती हैं, और मुझे भी उन्होंने मोनिका जी से मिलवाया और RWA से बहुत सारे प्लेटफॉर्म मुझे अंशु जी ने दिलाए। और अपने आप आगे नहीं आती है, नेपथ्य में रहना पसंद करती है, ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। और रचनाकार पटल पर, रचनाकार परिवार में अंशु जी आपका बहुत स्वागत है, और मैं चाहूंगी कि बार बार आप हमारे परिवार में आएं और सभी से जुड़ें। ये तो आपका अपना टैलेंट है और आपका एक सोच है जो आप सबके साथ चलती है, लेके चल रही हैं। धन्यवाद। तो हम चाहते हैं कि हमारी आपके माध्यम से विवेक विहार खाली दिल्ली का एक
बिहार ना रह के पूरी भारत में एक चमकता सितारा बने। बिल्कुल बिल्कुल, ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है और देश विदेश में भी लोग सुन रहे हैं। मैं लिंक शेयर करूंगी। अब हमारी विद्या मैम आ चुकी हैं, तो मैं विद्या मैम का स्वागत करती हूँ। और मैम, आप जो भी पूछना चाहें आप मोनिका जी से पूछें। आपका स्वागत है विद्या भंडारी मैम का। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि इन्होंने परिवार को इतनी महत्ता दी, क्योंकि जब आदमी ग्लैमर की दुनिया में जाता है उस समय अपने सब परिवार को भूल जाता है और इतना ध्यान नहीं रख पाता। और इतना इन्होंने अपने माँ का, पति का, बच्चों का इतना रिस्पेक्ट करके और फिर उनकी सलाह लेकर उनकी अनुमति से ये गई हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परिवार को बिना लिए अगर आप जाते हैं आपके संबंध सब टूट जाते हैं और उससे आपको जो शुभकामनाएं और आशीर्वाद जो मिलता है वो नहीं मिलता। तो आपने शुभकामनाएं, आशीर्वाद सब साथ में लेकर आप गई हैं। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत प्रेरक बात है कि ये सबको सोचना चाहिए कि परिवार को साथ लेकर फिर ही आप आगे आप एक काम कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलती है। किंतु नहीं तो आप जब काम करने जाते हैं तो आपके मन में हमेशा एक कांटा चुभता रहता है कि मैंने परिवार को छोड़ दिया है या मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है। तो ये सब साथ होने से आपकी सफलता का बहुत बड़ा एक ये सहयोग है। तो मैं आपको ये पूछूंगी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में आप क्या करती हैं? सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर में एक और कि बिजनेस मैनेजमेंट करके आपने मेकअप आर्टिस्ट का प्रोग्राम, ये प्रोफेशन क्यों चुना, ये बताइए। क्योंकि मेरा शुरू से इंटरेस्ट इस ग्लैमर वर्ल्ड में था और मेकअप में था कि तैयार होके रहना है, सबको तैयार करना, अच्छे से बन के रहना। इसलिए मैंने ये प्रोफेशन चुना कि जिसमें मैं खुद का भी मेकअप हमेशा कर सकूं और साथ में औरों का भी कर सकूं कि सबको ही सुंदर बना सकूं। तो ये प्रोफेशन मुझे पसंद है, इसीलिए मैंने ये प्रोफेशन चुना। और इसके साथ साथ अब मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ, जिसके अंदर की मुझे कोलैबोरेशन मिलती हैं। बड़े बड़े ब्रांड से प्रोडक्ट्स आते हैं या क्लोथ्स की, हर तरह की कोलैबोरेशन आती है जिनका मुझे शूट करना है, जिनकी ऐड करते हैं। ये है सोशल इन्फ्लुएंसर। आपको मिसेस ग्लैमरस जब बनी 21 में, तो आपको क्या महसूस हुआ और क्या आपके अनुभव है उसका कुछ थोड़ा सा बताइए। आपको क्या महसूस हुआ उस समय जब आप बनी? उस टाइम तो ऐसे लग रहा था जैसे आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वहां पर दुबई में टाइम भी मिडनाइट का था जब हमारा ये शो कंप्लीट हुआ, और इंडिया में मेरी फैमिली सब सो चुके थे जिस टाइम मुझे अवार्ड मिला, मेरे को क्राउन मिला। और मैंने आते ही सबसे पहले फोन मिलाया, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हाँ आई थिंक 3 AM हो रहे थे जिस टाइम हमारा वहाँ पे शो खत्म हुआ, तो सब सो चुके थे। तो मैं इतनी एक्साइटेड था कि सबसे पहले अपने घर में सबके साथ शेयर करूं। फिर मैंने अपने ग्रुप में सबको मैसेज डाला। फिर सुबह होते ही सबका कॉल आया कि वाओ, कि एट लास्ट आई हैव लिव्ड माय ड्रीम्स। होगा जरूर, दे नहीं रहा। बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन। बहुत सुंदर विद्या मैम, आपका जो तजुर्बा है उस हिसाब से आपने इतना अच्छा प्रश्न परिवार को आगे लेके पूछा। बहुत साधुवाद आपको मैम, बहुत अच्छा प्रश्न आपका था। तो मोनिका जी, अब आपको महिमा जी के प्रश्न का उत्तर देना है। महिमा जी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही खूबसूरत गजलकार, गीतकार, साहित्यकार, लेखिका हैं, नृत्यांगना है और गायिका हैं और प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। इन्होंने बाकायदा प्रशिक्षण लिया हुआ है उसमें और बहुत खूबसूरत गाती हैं। और मेरा इनका मुझसे वादा है, मेरी ये गजल गाएंगी ये और बहुत सुंदर नृत्य करती हैं। और इनकी माता जी भी जो हैं वे कवित्री हैं। तो महिमा जी मल्टी टैलेंटेड हैं, डांसर भी हैं और कवित्री भी हैं, लेखिका भी हैं, गायिका भी हैं। तो ऐसी विदुषी और सुंदर व्यक्तित्व की स्वामिनी श्रीमती महिमा जी से मैं कहूंगी कि एक खूबसूरत हसीना दूसरी खूबसूरत हसीना से एक खूबसूरत सवाल करे। ओवर टू महिमा जी। वाह वाह। कामना जी, ये कार्यक्रम तो समर्पित मोनिका जी को है, लेकिन आपने मेरे लिए बहुत कुछ बोल दिया। आपका स्नेह है ये। और मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपने इतना बड़ा टाइटल जीता है। और जैसे ही मैं आई और मैंने आपको देखा, आपका चेहरा देखकर स्वतः ही एक मुस्कान मेरे चेहरे पे आ गई। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ ऊपर से सुंदर नहीं है, आपकी अंदरूनी
आत्मा की सुंदरता, मन की सुंदरता भी आपके चेहरे पे झलक रही है। बहुत 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 अच्छा लग धन्यवाद रहा है आपका। और सभी प्रश्नों के उत्तर आपने बहुत अच्छे दिए, तो आपके उत्तर सुन के तो ये लग रहा है कि आप डिजर्व करती थी ये टाइटल। मुझे एक्चुअली 2 क्वेश्चन पूछना है। मुझे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जब भी आपको कोई सम्मान या आपको टाइटल मिलता है, तो वो अपने साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आता है आपके साथ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में पर्सनली और समाज के लिए आप अपने टाइटल को किस तरह से यूज करना चाहेंगे? आपने बताया आप सोशल इन्फ्लुएंसर हैं और आप ब्रांड्स वगैरह के ऐड वगैरह करते हैं, पर अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आप समाज के उद्धार के लिए अगर ये टाइटल आपको यूज करना मिले, तो आप किस तरह से करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाज के लिए बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें हम आगे जा सकते हैं, और ऐसे ही 2-3 कार्यक्रम में मैं पार्ट ऑलरेडी ले चुकी हूँ। कोई इनॉग्रेशन थी, एक कॉलेज में भी था एक इनॉग्रेशन, और इस सब में भी उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो उसमें भी मैं गई थी। और इसी तरह जिस तरह से जैसे ये क्राउन है, इसका टाइटल है मिसेस ग्लैमरस, तो वो ग्लैमरस का ही खिताब आगे लेकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, बट हर चीज को अपने ही उसमें रखकर कि किस तरह से हमने अपना सब दायरे में रहना है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। कृपया अपनी वॉल्यूम म्यूट कर दें प्लीज, पीछे से माइक म्यूट कर दें, डिस्टरबेंस हो रहा है। सिर्फ मोनिका जी और महिमा जी ऑन रखें, बाकी लोग ऑफ कर दीजिए प्लीज। बहुत खूबसूरत मोनिका जी। एक और प्रश्न मुझे पूछना है कि हम जब भी किसी नई चीज को एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, हम किसी भी जर्नी पर निकलते हैं, तो हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं उस चीज से। आप तो ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड हैं, इसीलिए आपने ये खिताब जीता है, लेकिन फिर भी अगर आप ये हमारे साथ साझा कर सकें कि इस जर्नी के दौरान आपने क्या क्या सीखा जो आपके आने वाले जीवन में आपके बहुत काम आएगा, या आप दूसरों को ये चीज समझाकर उनकी हेल्प कर सकती हैं, आपकी लर्निंग्स जो रही हैं इस जर्नी में। इस जर्नी ने बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि वैसे भी ये कोरोना का टाइम था, इस टाइम सब अपने घर में थे, लोग इतने परेशान थे कि कईयों के यहाँ बहुत सैड न्यूज़ भी मिल रही थी, बट इस टाइम भी अपने आप को पूरी हिम्मत देना, अच्छे से काम करना, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कि नहीं, हाँ हमारा एक मिशन है, हमें उसे कामयाब करना है, तो उसके ऊपर पूरा फोकस करना विद फुल फैमिली सपोर्ट। सबसे ज़रूरी है कि फैमिली की सपोर्ट साथ में थी, तो उसके साथ मैं धीरे धीरे बढ़ती गई। तो इसी तरह मैं सबको यही कहूँगी कि आप भी अपने मन में कुछ भी इच्छा है, आप ज़रूर उसे पूरी अपनी ड्रीम्स जी सकते हैं अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं दे, तो सबको साथ लेके चले, सबकी ब्लेसिंग साथ ले, और सबसे बड़ा वो ईश्वर की ब्लेसिंग सबसे पहले है, उनकी ब्लेसिंग के साथ ही हम आगे बढ़ें, और ऐसे ही सारे काम होते जाएं। बहुत खूबसूरत मोनिका जी। मेरे पास प्रश्न और भी हैं, लेकिन समय की पाबंदी भी है, तो नहीं आप पूछ सकती हैं महिमा जी, पूछ लीजिए। आप प्लीज प्रश्न पूछिए जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ मोनिका जी की आपके कोरोना तो खैर एक चीज थी जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके साथ में था, लेकिन जब आप मंच पे थी, ऐसा कोई मोमेंट आपको याद है जो आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा और आप उसको ओवरकम करते हैं कोरोना के अलावा, जब आप ऑन स्टेज या आप वो सब कुछ राउंड से गुजरी, या जो भी ऐसा कोई मोमेंट जो आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा और उसको पार करके आपको मतलब सबसे ज्यादा खुशी हुई? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे ग्लैमर वर्ल्ड में जो पैजेंट होता है, इसमें सारे राउंड्स होते हैं, तो एक बीच में राउंड होता है जो वाकई में बहुत चैलेंजिंग है। कई ऐसी लेडीज़ के लिए है जो काफ़ी घरेलू टाइप की हैं, जो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, तो ऐसे ही मेरे लिए भी वो एक चैलेंजिंग राउंड था कि उसको किस तरह से क्लियर करा जाए, बिकॉज वो आउटफिट उस अकॉर्डिंग होते हैं कि हमें वो भी वेयर करना है, बट अपने दायरे में भी रहना है, तो वो राउंड करने में थोड़ी सी दिक्कत आई, बट देर आर सो मैनी रैप ऑन्स की उसको कवर अप किया गया और वो राउंड भी क्लियर हुआ। तो ये एक समस्या थोड़ी सी आई थी, बट वो भी धीरे धीरे हो गई क्लियर। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बधाई आपको इस चीज के लिए। आपने इतना बड़ा चैलेंज, क्योंकि समझ सकते हैं कि हम भारतीय महिलाओं को ये ज्यादातर लोगों को बात बोली है कहना पड़ता है, बट हिम्मत दिखाकर आपने ये चैलेंज। देखिए पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, डिस्टरबेंस आ रहा है। जो भी लोग अभी जुड़े हैं प्लीज वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। जी,
कामना जी आप आगे ले जा जी सकती जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं हमारी जो संस्था के संस्थापक हैं आदरणीय सुरेश सर, मैं आदरणीय सुरेश चौधरी सर से सविनय निवेदन करूंगी। मेरी इतनी नहीं है भाई हैसियत और हिम्मत कि मैं सर से कहूं कि आप सवाल करें। मैं केवल सविनय निवेदन कर रही हूँ, विनम्र अनुरोध कर रही हूँ सुरेश सर कि आप भी प्रश्न जो भी आप पूछना चाहें आप मोनिका जी से पूछें सर। संस्था आपकी है, आपने मुझे ये अवसर दिया उसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बीच में फ्रीज हो गया है शायद। हाँ, नेट का कुछ प्रॉब्लम है सर। नेट का प्रॉब्लम है, चलिए कोई बात नहीं, मैं पूछ लेती हूँ। मोनिका जी, एक प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपका इतना मन था कि मैं ब्यूटी क्वीन बनूं और मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूं, तो आमतौर पे यही देखा जाता है कि लड़कियां शादी से पहले ही ये चीज कर लेती हैं क्योंकि कम एज में ये हो जाता है। तो ये बात उस समय तो शायद पता भी नहीं होगी कि आगे चल के ऐसा होगा कि मिसेस इंडिया करके कोई कॉन्टेस्ट होगा आगे चल के, क्योंकि पहले ये नहीं होते थे। 20 साल पहले ये चीज पॉपुलर नहीं होती थी। और दूसरा चैलेंज ये होता था कि ये नहीं पता ना कि अगर ऐसा कोई कॉन्टेस्ट होगा तो फैमिली अलाउ करेगी या नहीं करेगी, या अपनी सेहत और शरीर इस लायक रह जाएगा। ये ठीक है, माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आपने ये चीज शुरू से मतलब शादी होने से पहले क्यों नहीं सोचा कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट वगैरह है उसमें जाने के लिए? ऐसी क्या बात थी? परिवार से सपोर्ट नहीं था या शादी जल्दी हो गई या आप नहीं जाना चाहती थी उस समय? उसका क्या कारण था कि आपने ये चीज अब करी? देखिए, सारे ही रीजन थे। परिवार से थोड़ा बहुत सपोर्ट था, बट ब्रदर थे, 3 ब्रदर, तीनों बड़े थे, तो वो इतना ज़्यादा अलाउ नहीं करते थे। और तब भी मैंने कॉलेज में पार्ट लिया था, उसमें भी मैंने विन किया था क्राउन मिस बोल्ड एंड ब्यूटीफुल का क्राउन, तब भी विन किया था कॉलेज टाइम में। और फिर उसके बाद जैसे मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, उसी के बाद शादी हो गई, तो इतना टाइम उस टाइम नहीं मिला। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, शादी के बाद फिर थोड़ी हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है परिवार के लिए, कि हमें परिवार देखना है। फिर बच्चे हो गए, बच्चों की लाइफ, जब तक बच्चे बड़े नहीं हुए तब तक उनके ऊपर ही ध्यान देना और पूरे परिवार का ध्यान देना। तो जब इन सब ड्यूटी से फ्री हुए तब सोचा कि हाँ, अब टाइम है कि हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। और फिर तो उस टाइम जब आपने ये सोचा करने के लिए, तो ये बात आपके मन में शुरू से रही होगी, क्योंकि देखिए आमतौर पे फिगर और ब्यूटी को मेंटेन कर पाना एक एज के बाद बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पे 40 प्लस हो, क्योंकि ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है खासतौर पे इंडियन वुमेन में, मेरे ख्याल से विश्व में हर जगह है कि भाई एक वेट पुट ऑन हो जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं। तो उसके लिए तो शुरू से ही आप बहुत कॉन्शियस रही होंगी ना, क्योंकि ये चीज रातों रात तो नहीं हो सकती है, तो शुरू से ही आपने बहुत ध्यान रखा होगा अपना। तो आप कुछ अपनी रूटीन के, वैसे तो सीक्रेट होता है, कोई बताता नहीं है डिटेल, लेकिन आप थोड़ा बहुत हमें बताएंगी आपकी ब्यूटी का राज? आप क्या किस तरह से आप क्या एक्सरसाइज करती हैं, क्या खाती हैं, क्या लगाती हैं? थोड़ा सा आप हमें भी बताएं तो हम भी थोड़ा बहुत सभी लोगों को प्रेरणा मिले। बिल्कुल, खाने पीने का तो खैर इतना नहीं है। हाँ, जिम में जरूर जाती हूँ, जिम का रूटीन है। बाकी कहेंगे भगवान की ग्रेस है कि इस तरह से सब कुछ मेंटेन होता चला जा रहा है। और खाने पीने में थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस तो है ही, आजकल सभी लेडीज हैं, हर कोई होता है डाइट कॉन्शियस, तो डाइट प्लान ले लीजिए। और बस इस तरह से ही सब कुछ धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन खुद को मेंटेन करने के लिए इतना कंट्रोल करना खाने पीने पे थोड़ा मुश्किल नहीं लगता आपको? बिल्कुल लगता है, कई चीजें ऐसी लगती है कि नहीं, उस टाइम तो बहुत ज्यादा कंट्रोल किया था जिस टाइम पेजेंट का टाइम था, कि नहीं इतना नहीं खाना, क्योंकि सारे राउंड्स है उसमें, ड्रेसेस का भी पूरी लुक वैसी आनी चाहिए। उस टाइम बहुत कंट्रोल किया, बट उसके बाद लगता है कि चलो अब हो गया, अब खाओ आराम से। बट साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, फिगर को मेंटेन करना है, इसलिए जिम का रूटीन बनाया हुआ है, जिम जाते हैं, सब वर्कआउट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब हार्ड वर्क तो इसमें बहुत है, ये एक रूटीन मिक्स करना। बिल्कुल। अब सुरेश सर हमारे संग जुड़ गए हैं। सर बिल्कुल सर, आप भी पूछ लीजिए, आप ही का पटल है। मैं तो पहले आपको धन्यवाद कर रही हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं साक्षात्कार लूं और बिल्कुल अलग तरह का प्रयोग किया। महिलाओं को आप प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। सर प्लीज ओवर टू यू, आप पूछे मोनिका जी से। कामना जी, पहले तो मैं सबसे पहले बता दूं कि रचनाकार पटल मेरा नहीं है, रचनाकार पटल आप सबका है, पूरे विश्व का है। 21 देशों के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, इसमें साहित्यिक लोग भी जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक लोग भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम सभी प्रकार के प्रश्नों का और सभी प्रकार के मुद्दों को यहाँ पे उठाते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं।
अभी देखिए प्रश्न के अंदर भी कुछ दर्शक लोग हैं जो शुद्ध साहित्यिक हैं, तो उन्होंने लिखा भी कि ये साहित्यिक मंच है, इस पर ग्लैमर की बात। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि रचनाकार मंच जो है सामाजिक मंच है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ मंच है। अब आप ये कहेंगे ग्लैमर भारतीय संस्कृति से कैसे है जुड़ा हुआ है? देखिए मैं उनसे का प्रश्न का उत्तर तो मोनिका जी मेरे से ज्यादा अच्छी बताएंगे, मगर एक बात बता दूं मैं कि जब आप कोई भी एक ग्लैमरस या कोई भी, ये प्रश्न भी है मेरा मोनिका जी के साथ, कि जब कोई एक ग्लैमरस जगह पे पहुंच जाते हैं या सेलिब्रिटी जगह स्थान पे पहुंच जाते हैं कोई भी, तो समाज को उनसे बहुत आशाएं हो जाती हैं, बहुत ज्यादा आशाएं समाज को हो जाती हैं कि भाई, और एक उनको रोल मॉडल के रूप में लोग देखना चालू कर देते हैं। तो उस रोल मॉडल के रूप में समाज को आप, संस्कृति को आप, भारतीय संस्कृति को क्या देना चाहती हैं और क्या संदेश देना चाहती हैं और क्या बताना चाहती हैं कि आपका जो विश्व सुंदरी मिसेस ग्लैमरस बनना भारतीय संस्कृति के अधीन है, भारतीय संस्कृति का बढ़ाव है, भारतीय संस्कृति का विस्तार ही है, उससे कोई अलग नहीं है। और इस प्रश्न के ऊपर आप जरा मुझे थोड़ा विस्तार दीजिए। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आजकल वे सभी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपनी हर चीज़ को लेके कि हाँ, अगर मैंने ये खिताब जीता है तो मुझे देख के कई ऐसी गर्ल्स है जो बहुत प्रेरित होती हैं, उनका भी मन होता है कि हाँ, ये मेरी रोल मॉडल है। और मुझे इतने मैसेजेस भी आते हैं कि जिस तरह से मैम आप हैं, हमें आपकी तरह ही चलना है, आपकी तरह फिगर मेंटेन करनी है। तो ये ऐसा मतलब खुद को भी बहुत खुशी होती है कि हाँ, कि दैट आई एम अ रोल मॉडल फॉर समवन। बिल्कुल, तो इसी तरह सब मुझे बहुत प्रेरित करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ये खिताब को आगे लेकर चलूँ। इस अवार्ड के साथ मैं सबको अपना उसी हिसाब से सम्मान दूँ जैसे ही मैं पहले देती थी, और मैं इसका कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहती, कि हमेशा सही रहे और ये अवार्ड की सम्मानित ये इसी तरह आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद मोनिका जी। आप कुछ मित्रों ने प्रश्न किया है कि आप साहित्य से भी आपका लगाव है क्या? नहीं, साहित्य से जैसा कामना जी ने पहले ही बताया था कि साहित्य से मेरा बिल्कुल कोई लगाव नहीं है। लेकिन कामना जी जो भी साहित्य का जो भी शेयर करती है, जो भी ये साहित्य वर्ल्ड से जुड़ी है, मैं इनके सारे जितने भी होते हैं लेख और जितने भी ये कविताएं करती है, वो सब मैं बहुत अच्छे से सुनती हूं। साहित्य से लगाव का मेरा कहने का मतलब लिखना ही आवश्यक नहीं है, आप पढ़ना भी एक लगाव ही होता है। हाँ जी, बिल्कुल, लिखना नहीं है लेकिन हाँ, पढ़ने का है। बिल्कुल, कामना जी के तो सारे आर्टिकल्स मैं पढ़ती हूँ, सब सुनती हूँ, बहुत अच्छा लिखती है और बहुत अच्छा गाती भी है। इनकी कविताएं इतनी अच्छी होती है, बहुत प्रेरित करती है। तो ये एक प्रश्न मेरा जो ये था कि जो मैं पूरा क्लियर नहीं कर पाया कि समाज के अंदर जो भारतीय समाज है, भारतीय संस्कृति है, उसके अंदर आपकी क्या भूमिका आप देना चाहती है? भारतीय संस्कृति में मैं अपनी ये भूमिका देना चाहती हूँ, भारतीय समाज में, संस्कृति और समाज दोनों में। हाँ जी, समाज में ये कि जो भी मुझे कोई भी आगे प्रोजेक्ट मिले तो मैं उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकूं। अभी भी जैसे मुझे जो भी ब्रांड से आते हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो वो मैं कंप्लीट करती हूँ, बिकॉज ये सब आते हैं तो मेरा टाइटल देखकर ही, कि जो भी मुझे मिला है, टाइटल मिला है, उसी को लेकर कि लोग प्रेरित होते हैं, तो वही आगे कोलैबोरेशन आती है, जो भी काम करने को आता है, तो इन सबको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और भी फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे वो मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट करना चाहती हूँ। धन्यवाद मोनिका जी। एक प्रश्न का मैं बहुत ही निजी प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ। आपके पति देव का जो इस पूरी जर्नी में साथ है, ठीक है, वो तो हम समझ रहे हैं कि आप यहाँ तक आई हैं, तो सबसे पहले तो पति का साथ ही होता है। तो मैं, अगर आपको ऐतराज ना हो, क्या आपके पति देव थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं? पतिदेव आज एक्चुअली है नहीं यहाँ पर, ही इज आउट ऑफ टाउन। और बाई चांस उनकी फ्लाइट भी आज लेट है और अभी वो लिंक भी नहीं देख सकते। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ट्राई करूंगा अगर फ्लाइट में सिग्नल आए तो। वो 11 o'clock पहुंचेंगे, बट
वो तो अभी शो भी आप नहीं देख उनके पा बारे रहे हैं। में थोड़ा सा बताएं, आप उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपके पति को जैसे मतलब अब आप इतनी खूबसूरत हैं और ये ग्लैमर वर्ल्ड है, तो क्या उन्हें कभी जेलसी, ईर्ष्या नहीं होती है कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है और सभी लोग देख रहे हैं, जो कि एक स्वाभाविक सी बात है पुरुषों में। क्या अगर पति बहुत सुंदर है या ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है तो पत्नियों में भी हसद होती है? तो आपके पति के अंदर इस तरीके की कोई भाव नहीं आए कभी? ये बहुत निजी प्रश्न है, लेकिन आपको इसका उत्तर देना ही होगा क्योंकि अब उन्हें आप एक सोशल बिल्कुल फिगर हैं और सभी लोग आपको देख रहे हैं, तो जेलसी, प्रश्न तो हर तरह के होंगे। जेलसी तो खैर सपोर्ट है बिल्कुल उनका, नहीं वो तो होती। हम देख रहे हैं जी। जेलसी तो बिल्कुल नहीं होती है उन्हें, लेकिन उनको बहुत प्राउड फील होता है। मतलब इनफैक्ट जब मैंने इसमें पार्ट लेना था तो मैंने उनसे बस एक बार वैसे ही जनरल बात करी थी और उन्होंने ही मुझे परमिशन दी कि हाँ आप लो। और अभी भी वो कहते हैं कि और भी तू ट्राई कर सकती है, और भी जगह देखो कि और कोई अच्छा प्लेटफॉर्म है तो उसमें भी करो। तो उनका पूरा सपोर्ट है मुझे, इसीलिए कि मैं ये सब हासिल किया है। तो बहुत प्राउड फील करते हैं देख के। जेलसी नहीं होती, जेलसी वर्ड गलत है। बहुत अच्छी बात है ये तो, मतलब बहुत ही अच्छी बात है ये तो सभी पतियों के लिए भी। आप केवल आप ही नहीं, आपके पतिदेव और आपका पूरा परिवार ही बहुत अच्छा समाज के लिए संदेश दे रहे हैं। दूसरा, आपने स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत अच्छा संदेश दिया है, क्योंकि ब्यूटी तो बाद में आती है, पहले तो आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, मानसिक और शारीरिक सेहत, तभी व्यक्ति इतना आगे बढ़ सकता है। अगर आपने उसको भी बहुत मेंटेन किया है तो उसके लिए बहुत मेहनत करी होगी। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहती हूँ, आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, जैसा कि आपका प्रोफेशन ग्लैमर से जुड़ा हुआ है, तो सोशल मीडिया में तो देखिए हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के कमेंट्स आते हैं, ट्रोलिंग भी होती है। तो इस चीज को, जो नेगेटिव कमेंट या ट्रोलिंग होती है, उसको आपके परिवार वाले, विशेष रूप से आपके बच्चे, आपके पुत्र और आपके पतिदेव कैसे लेते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं? कभी इस बात के पीछे कोई डिस्टरबेंस भी हुई घर में? क्योंकि कमेंट्स तो देखिए लोग हर तरह के हैं समाज में, तो आप कैसे हैंडल करती हैं उसे? जैसे मैंने आपको बताया कि सब इतने सपोर्टिव हैं और आजकल वैसे ही बच्चे भी इतने एडवांस है कि सबको पता है कि किस तरह का मीडिया पे सब चल रहा है, कौन कैसे कमेंट कर रहा है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है इग्नोर करना। ऐसे ही मैं भी इग्नोर करती हूँ, बच्चे भी और मेरे हस्बैंड भी हर चीज को, जो भी ऐसे कमेंट्स है उनको इग्नोर करते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा होता है तो उनको ब्लॉक भी कर दिया जाता है। बिल्कुल किसी तरह बिल्कुल। से जर्नी बढ़ती है तो आगे। बहुत, आपके परिवार में बहुत एकता है, बहुत अच्छा लगा जानकर। और भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी? अब इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आप समाज के लिए क्या करना चाहती हैं, और अपने करियर के लिए आपकी क्या अभिनय के क्षेत्र में जाने की इच्छा है, या क्या आपके मन में है, वो थोड़ा सा शेयर करें कि आपने क्या अपने करियर के लिए फ्यूचर प्लान किया है और समाज के लिए कैसे सही होगा? हाँ जी, अभिनय के लिए सोचा तो है, बट वही है कि अभी बड़ा बेटा जैसे बताया 12th में है, थोड़ा वो भी सेटल हो जाए, पहले उसको भी भेज दे बाहर, वो भी अच्छे से सेट हो जाए वहां पर, फिर उसके बाद सोचेंगे थोड़ा सा आगे और क्या प्लान करना है। और बट हाँ, इन बड़ा बेटा फ्यूचर जो आपका भी, कनाडा में है ना? हाँ जी, बड़ा कनाडा में है, छोटा बेटा वो भी जी। सॉरी हाँ, छोटा बेटा वो भी प्लान कर रहा है। तो अभी एक बार उसका भी क्लियर हो जाए, एग्जाम्स चल रहे हैं अभी, वो भी सेट हो जाए, फिर उसके बाद ऐसा लगेगा कि तब तो बिल्कुल फ्री हैं, अब पूरा टाइम है कि अपने आप दे सकते हैं अपने को। और उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट आएगा या जो भी किसी की उससे, तो उसमें आगे जरूर पार्ट लेंगे। और समाज के लिए आप क्या सहयोग करना चाहेंगी? समाज के लिए बहुत ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनमें मैं ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर भी चुकी हूँ। कोई ऐसे वेलनेस प्रोग्राम्स हैं जिसमें भी पार्ट लिया और अच्छा रहा उसका एक्सपीरियंस भी। और भी ऐसे जो भी प्रोग्राम्स आएंगे तो उसमें मैं ज़रूर सपोर्टिव रहूँगी। जो भी मेरे से हो पाएगी हेल्प, वो सब मैं समाज के प्रति करूँगी। और कोई इस जर्नी में कोई कड़वा अनुभव अगर आपका रहा हो, क्योंकि देखिए अनुभव तो हर तरह के होते हैं, कुछ ऐसे भी परिजन रहे होंगे जिन्हें पसंद नहीं आया होगा, जिन्होंने विरोध किया होगा, ऐसा भी कुछ अनुभव यदि आपका रहा हो तो आप शेयर करना चाहेंगी, या आपने कैसे हैंडल किया, कुछ बताना चाहेंगी? पास पड़ोस, परिजन, रिश्तेदार, दोस्त। बिल्कुल, ऐसे कई जने होते ही हैं जो डायरेक्टली नहीं बोलते, बट उनके ऐसे व्यूज ऐसे होते हैं या फिर ऐसे इग्नोर करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ वो हमारी कामयाबी से खुश नहीं है। तो इसलिए हम जी उनको इग्नोर ही करते हैं, क्योंकि दुनिया तो बोलती रहेगी, लोगों का काम है कहना, पर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। और बहुत आप अच्छी बहुत बात है ये, बहुत अच्छी धार्मिक हैं, ईश्वर का नाम आप बार बार ले रही हैं। विद्या मैम, यदि आप कुछ पूछना चाहें तो आप बिल्कुल पूछ सकती हैं, क्योंकि इंटरव्यू बस अब हम समापन की ओर है। तो मैम यदि आप कुछ पूछना चाहें आप पूछें, फिर महिमा जी भी पूछें, जो पटल पे लोग हैं सब पूछ सकते हैं। वही विद्या मैम पूछिए आप। आपकी दोनों बात ही बहुत अच्छी लगी। ईश्वर को मानना ही एक बहुत बड़ी जी ये
क्योंकि आप अगर ईश्वर को मानते हैं तो आपका रास्ता आपको सही मिलता है। बिल्कुल। मैम मैं बताऊं, इनका पूरा परिवार बहुत धार्मिक है। मैं खुद ये मेरी मित्र भी हैं और मेरी पड़ोसी भी हैं, मतलब इनका पूरा परिवार बहुत धार्मिक है। इनके यहाँ सत्संग वगैरह होते रहते हैं। मैं खुद अभी इनके पुत्र के जन्मदिन पे सत्संग रखा था इन्होंने, मैं गई थी वहां। तो बहुत धार्मिक परिवार है मोनिका जी का। हाँ हाँ, वो उसी से आपको देखिए, अध्यात्म अगर आपके साथ है तो आपको रास्ता सही मिलता है। आप सकारात्मक सोच मिलती है तो आप नकारात्मक सोचेंगे ही नहीं, और जब सकारात्मक सोचते हैं तो हमेशा आपको रास्ता सही मिलता है और आपकी उलझने ऐसे ही सुलझ जाती हैं। क्योंकि कई उलझने होती हैं, वो आपको अध्यात्म से धार्मिक होने से आपके विचार ही वैसे होते हैं कि आपको सफलता मिल जाती है। और उलझने हमेशा उलझने कभी रहती ही नहीं, उलझने सुलझती रहती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है आप में, और ये एक प्रेरक चीज है। आप ये एक बताइए कि आज की स्त्री को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज की स्त्री को, सबको मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप जो भी आपके मन में इच्छा है, आप सब अपनी ड्रीम्स लिव कर सकती हैं। बस उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और अपने पूरे परिवार का साथ आपको बहुत ज़रूरी है। सबकी सहमति के साथ ही आगे बढ़िए और सबसे बड़ा ईश्वर पे भरोसा, और अपना सब कुछ सरेंडर कर दीजिए ईश्वर पर कि वो जो करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। मेरा मानना यही है कि अगर जो मेरे लिए अच्छा हो तो प्रभु वही करना, जो नहीं हो तो उसमें कोई ना कोई बाधा डाल देना कि वो काम ना बने। तो इसी तरह से अपने आप को पूरा सरेंडर कीजिए भगवान पर और आगे बढ़ते जाइए। बहुत ही खूबसूरत आपके विचार हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हुई किसी भी हस्ती से हम इस तरह की उम्मीद नहीं रखते हैं। आपका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है, हम इस तरह की उम्मीद नहीं रखते हैं। मतलब बुरा मत मानिएगा, पर ग्लैमर वर्ल्ड के लोग धूम्रपान से जुड़े हुए या ऐसे जुड़े हुए लोग होते हैं, तो उन लोगों में धार्मिक और इतना आध्यात्मिक बातें करना, क्योंकि मैं आपको पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से भी जानती हूँ, सत्संग होता है आपके घर में, तो बहुत अच्छा माहौल आपके घर का है। और इतना तभी शायद पूरे परिवार पे आपके ईश्वर की कृपा बनी हुई, जो सभी ने आपका साथ दिया। बहुत अच्छा होगा आपके साथ। अब महिमा जी, आप कुछ पूछना चाहें या कुछ कविता, गजल, गीत की पंक्तियां ही प्रस्तुत कर दीजिए, जब इतनी गायिकाएं हैं। कविता कुछ भी, महिमा जी आप कुछ भी अपनी मधुर वाणी में कुछ भी प्रस्तुति देना चाहें तो दीजिए। आपकी उपस्थिति है तो बिल्कुल कुछ सुनना चाहेंगे आपसे। अच्छा, तो इसके लिए तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी कामना जी। और अगर मैं कुछ प्रस्तुत करना भी चाहूँ तो मुझे ये समझ नहीं आएगा कि मैं मोनिका जी के लिए कुछ गा दूं या मैं इनके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ दूं। तो अभी जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी इच्छा हो, 2-4 पंक्तियां ही, क्योंकि आप तो ऑलराउंडर हैं, आपको तो सब आता ही है। नहीं, देखिए मोनिका जी इतनी खूबसूरत सी बैठी हुई है और उतनी ही खूबसूरत आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, वॉइस क्रैक हो रही है थोड़ा बीच में। तो मैं 2 पंक्तियां गा देती हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है, बीच में क्रैक हो रही थी। बिल्कुल, आपका स्वागत है। बिल्कुल पीछे पंक्तियां हो रहा है, लेकिन उससे पहले कि ज्यादा बाधित हो जाए, मैं मोनिका जी के लिए 2 पंक्तियां गा देती हूँ जो सबने सुनी है, लेकिन इनके ऊपर अभी बहुत सही जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत। चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है, रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। तो बस मोनिका बहुत खूबसूरत। महिमा जी और रचना जी अभी नहीं आ पाई हैं, उनका मैसेज आ गया था। वो मतलब उनकी आवाज भी बहुत अच्छी और महिमा जी की भी बहुत अच्छी है। हमारा रचनाकार जो परिवार है, मतलब बहुत एक से एक नगीने हैं इसमें। विद्या मैम से आप मिली, सुरेश सर से आप मिली, महिमा जी से, और कुछ बीच में आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। तो सर, यदि आपकी अनुमति हो तो आप समापन की ओर चलें, या दर्शकों के कोई और प्रश्न भी हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं? मैं आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी, हाँ आवाज जी, हाँ गूंज रही है थोड़ी आपकी। आप कुछ कहना चाहती हैं मोनिका जी? दूसरा वाला क्लोज कर हाँ देता जी, हूँ। बिल्कुल। आपने सबके जी लिए जी इतनी प्रेरित बातें करी कि सब महिमा जी इतना अच्छा गाती हैं और सब इतना अच्छा बोलते हैं, और आप कहाँ किसी से कम है। आज मेरी इच्छा है कि मैं आपसे भी 2 शब्द जरूर सुनूं। 2 लाइनें गाइए, कुछ मैं भी अच्छी, कोई चलिए कविता। मैं क्या कहूँ। हाँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपका आदेश। आप तो मेरी गुरु बहन भी हैं। हाँ, मैं बिल्कुल। ईश्वर बिल्कुल, तो मैं आपकी बात तो नहीं टाल सकती हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा अपनी व्यक्तित्व से संबंधित ही 2 लाइनें बोल देती हूँ। बहुत बेबाक कहती हूँ, पाक साफ कहती हूँ। बहुत बेबाक कहती हूँ, पाक साफ कहती हूँ। इसको आप दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं, पाक साफ। बहुत बेबाक कहती हूँ, पाक साफ कहती हूँ। नहीं डरती किसी से भी, मैं मन की बात कहती हूँ। नहीं डरती किसी से भी, मैं मन की बात कहती हूँ। धन्यवाद। अब मोनिका जी ने मुझे चूंकि ये कहा था, ये आदेश दिया था, बस इसलिए मैंने थोड़ा सा बोला, वरना आपके लिए बकायदा पूरी कविता लिखी थी। लेकिन आज का जो शाम थी वो कविता के लिए नहीं थी, ये पूरी शाम आपको डेडिकेटेड थी, इसलिए। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ। तो आदेश दें सर, सुरेश सर की। सुरेश सर आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ? हाँ हाँ, जुड़ा हुआ हूँ। सर डबल डबल वो है ना, आवाज थोड़ी इको हो रही है। अब आ रही है क्या? एक मैंने माइक ऑफ कर दिया है कि जी अभी तो एक आप ही की ही आ रही है, अभी डबल नहीं आ रही। अब सर किसी ने कोई प्रश्न ठीक है। पूछना हो दर्शकों का तो सर आप पूछ लीजिए, दर्शकों फिर का तो समापन की प्रश्न ओर। प्राय सभी हो चुका है। जी जी बस कार्यक्रम समाप्त करें उसके पहले बस मैं एक दोहा सुनाना चाहता हूँ। जी जी सर अगर बिल्कुल। स्वागत है सर, स्वागत है। आप ही का परिवार है, परिवार के मुखिया हैं आप। आज की भारत की नारी जो है, आज घर में सिमट कर नहीं रह रही है, घर में सिमट कर नहीं बैठी है। आज हम लोग मोनिका जी का साक्षात्कार करने का विशेष महत्व यही था कि हम ये बता सके कि भारत की नारी एक सामाजिक महिला है, एक पारिवारिक महिला है। तो एक पारिवारिक महिला होते हुए भी विश्व के अंदर बाहर आकर अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को निखार कर बाहर ला सकती है। तो मेरा एक दोहा है, बस उस दोहा के साथ मैं बात खत्म करूंगा। चंदा की वो चांदनी, चंदा की वो चांदनी, सूरज का ये तेज, चंदा की वो चांदनी, सूरज का ये तेज, दोनों तुझ में व्याप्त है, निभाए नेह रखती सहेज, दोनों तुझ में व्याप्त है, नेह रखती सहेज। तो ये है हमारी भारत की नारी। तो इस शब्दों के साथ मैं यही कहूंगा कि आज का साक्षात्कार बहुत अच्छा रहा। हम आज की नवयौवना से और जो गृहिणियां हैं उनसे यही कहेंगे कि एक आध्यात्मिक परिवार, एक धार्मिक परिवार के साथ साथ रहकर भी हम अपने ग्लैमर की दुनिया में रह सकते हैं, बिना ग्लैमर की बुराइयों की आंच को अपने ऊपर आए। सबसे बड़ी महत्व की बात यह है कि ग्लैमर की जो बुराइयां हैं उसको अपने ऊपर न लाएं और फिर भी हम ग्लैमर की दुनिया में रहें और अपने समाज को, अपनी संस्कृति को और अपने परिवार को बचा के रखें और उनके सामने अपना सर गौरवान्वित करें। हाँ, यही हमारी भारत की नारी की महत्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और धन्यवाद आप कामरा जी, सबका। आपने इतना सुंदर साक्षात्कार लिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। महिमा जी, विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप गगनदीप जी आ गए हैं, चाहे हाँ जी क्या उनको? बिल्कुल, मेरे हस्बैंड हैं ये, फ्लाइट से अभी उतरे हैं ये। हाँ जी, आ गए हैं बिल्कुल। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है आपका। आपको बस याद ही कर रहे थे हम लोग। ईश्वर आपकी बहुत सुनते हैं मोनिका जी, बहुत विशेष कृपा है। आपने कहा था कि नहीं जुड़ पाएंगे, देखिए उनका नाम लिया। जी जी जी, ईश्वर से बहुत 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 गहरा नाता है आपका। कि देखिए उसमें फ्लाइट से उतरना और मिल पाना ही एक बात है कि वे आ तो गए। हाँ जी बिल्कुल। लाइट थोड़ी डार्क है। जिसके इस पटल के माध्यम से पूरा विश्व देख रहा है कि एक पति अपनी पत्नी को कितना सच्चा इश्क करता है। मैं तो इस बात को कहूंगी कि इश्क हो तो आपके जैसा, इतना सपोर्ट करना और इतना साथ में रहना, और फ्लाइट से उतर के भी उन्होंने आपके प्रोग्राम की इतनी चिंता रखी। अगर मोहब्बत है दुनिया में, सच्चा इश्क है तो यही है। इसकी भी मिसाल है आप दोनों पति पत्नी।
थैंक यू। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, डिस्कनेक्ट हो गया लगता है वो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। वो कार में थे लगता है, तो डिस्कनेक्ट हो चुकी जी है। जी, चलिए कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर के लिए आए, जुड़े और उन्होंने अपनी उपस्थिति नहीं, आए, दर्ज कराई। आकर नहीं अपनी पत्नी को अपना स्नेह दिया और चले गए। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि स्नेह ही सबसे बड़ा मायने रखता है। आज की जनरेशन को सीखना चाहिए, क्यों विद्या मैम, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? आज की जनरेशन को ये सीखना चाहिए कि इश्क तो यही है। कहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा बोला। और सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगी कि पहले इन्होंने परिवार देखा, बच्चे देखे, उसके बाद आपने कोई काम किया। जब बच्चे बड़े हो गए बच्चे भी तब बहुत किया। अच्छे हैं, लेकिन बिल्कुल, मेरी बच्चे बहुत हमेशा अच्छे हैं। एक ही राय रहती है कि पहले आप बच्चे बड़े करिए, क्योंकि बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। पहले आप जी, बच्चे जी। बड़े करिए, उसके बाद अपनी हॉबी, फिर आप अपनी हॉबी को पूरी डेवलप करिए एकदम, क्योंकि जो भी आपको करना है वो आप बाद में करिए। बस 10-15 साल अब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, उनको संस्कार दे दो, थोड़े बिल्कुल। बड़े अपने इंडिपेंडेंटली हो जाएं, उसके बाद आपको कुछ काम करना चाहिए। क्योंकि उसके पहले बिल्कुल, अगर जब आप काम करते हैं तो भागा दौड़ी इधर उधर आप सब अस्त व्यस्त करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत भागना पड़ता है। अपने शांति से करें जी, तो जी, कोई जी। जल्दी नहीं है, और आराम से करें। बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद आप फ्री हो गए, आप माइंड से और फिजिकली मेंटली दोनों आप फ्री हो गए। Physically, उसके बाद mentally अपनी दोनों। हॉबी को आप डेवलप करिए। ये बहुत अच्छी चीज और दी आपने, बहुत अच्छा लगा। और बच्चे भी मैम इनके बहुत लायक हैं, मैं मिली हूँ, दोनों बेटे जरूर बहुत होंगे, संस्कारी जरूर। हैं और पढ़ने में भी जरूर बहुत होंगे, अच्छे हैं, इनके बहुत बच्चे अच्छे हैं। लायक होंगे ही। जो परिवार इतना अच्छा है तो बच्चे लायक होंगे ही, क्योंकि जी, उनके जी। उनको संस्कार मिले हैं, एक बात जरूर बोलना बहुत चाहूंगी अच्छे मोनिका संस्कार जी, मिले। आपके संपूर्ण साक्षात्कार में जितनी सकारात्मकता आपने दिखाई है, उससे सच में एक ऑरा आसपास ऐसा हो गया है कि हम फील कर पा रहे हैं वो सकारात्मक। मतलब एक ऑनलाइन प्रोग्राम में हम ऑन स्क्रीन आपको देख रहे हैं और सिर्फ आपकी बातों से ही इतनी ऊर्जा हो गई है आसपास। तो सकारात्मकता की शक्ति, अगर आप सच में बहुत सकारात्मक हैं तो किस तरह से शक्तियां आपको, जैसे कि अभी इनके पतिदेव भी जुड़े, इन्होंने याद किया और वो जी। जुड़े, ये भी एक सकारात्मकता की ही शक्ति है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मैं बोलूंगी फ्रूटफुल इंटरव्यू रहा। ये सिर्फ साक्षात्कार नहीं जी, रहा, जी। आपसे बहुत जी, जी। इंस्पायर भी हम भी हुए, दर्शकगण भी हुए होंगे, और बहुत आनंद आया आपसे बात करके। बिल्कुल। जैसे मैंने बोला था, मुझे बिल्कुल, मुझे आपको भी बहुत देखते ही आनंद जैसे आया स्वतः ही इससे। एक मुस्कान चेहरे पर आ गई और मन भी उतना ही खुश है आज आपसे मिलकर। धन्यवाद चलिए, महिमा जी, आपको बहुत अच्छा नमस्कार। लगा आपका फीडबैक। बिल्कुल, बिल्कुल। कामना जी, अब आपकी इजाजत बहुत हो तो हम लोग नमस्कार। सर मैं क्या लाइव इजाजत करें। दूंगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो कह रही हूँ, बहुत सौभाग्य की बात है कि रचनाकार परिवार से जुड़ी हूँ, और बहुत सौभाग्य की बात है कि मोनिका मेरी मित्र है, मेरी बहन है। बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत धन्यवाद सभी का। शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सबका। शुभ रात्रि। धन्यवाद।